अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। काबिल सर एहतराम मोमिनीन व मोमिनात, सबसे पहले तो मैं अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में यौम विलादत इमाम अली नकी हादी अलैहिस्सलाम की नक़वी बुखारी सादात को और सादात मोमिनीन मोमिनात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ जनाब सैयद शबीर हुसैन शाह साहब का कि जिन्होंने पूरे तबर्रुक को स्पॉन्सर किया है। अल्लाह करीम इनकी वालिदा माइदा बादशाह बीबी और सैयद अमीर अली शाह इनके वालिद बुजुर्गवार और इनके भाई महदी शाह के दर्जात को मुतआली फरमाए। अकबर शाह साहब की भी तौफीक़ात आलिया में अल्लाह इजाफा फरमाए और जो दीगर हमारे नक़वी बुखारी सादात किराम नज़र न्याज देंगे वो पढ़ने वाले की खिदमत कर दी जाएगी इस दफ़ा इंशाअल्लाह। उनमें से ख़ास तौर पे हमारे गौहर की अम्मी ने मेहरबानी फरमाई है, आमिर साहब की ज़ौजा ने, सैयद आमिर की ज़ौजा ने और दीगर भी जो खिदमत होगी इंशाअल्लाह बहरहाल इसी मद में काम आ जाएगी। अल्लाह करीम हमारे नक़वी और बुखारी सादात की तौफीक़ात आलिया में इजाफ़ा फरमाए और जनाब मुइन बुखारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहम्मद को जो इनाम मिला है अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे लायक फ़ाइक और नेक बन रहे हैं। इसी तरह हमारी कम्युनिटी को अल्लाह कामयाब हो कामरान फरमाए और बच्चों को नेक और सालिह बनाए, लायक और फायद बनाए। तवील ज़हमत नहीं दूंगा इंशाअल्लाह क्योंकि मगरिब से पहले लंगर से भी फारिग होना है ताकि हमारा वो जो दावा है कि वक्त पे हम शुरू करें, वक्त पे ख़त्म करें। इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना कारी हाफिज़ मोहम्मद एजाज साहब भी बाहर जाके ये बताते हैं कि टाइम पे शुरू होता है और टाइम पे ख़त्म होता है, तो उनका दावा भी ठीक रहे अल्लाह के फजल करम से। ज़्यादा ज़हमत नहीं, चंद जुमले हैं जो समात फरमा लीजिए। माशाअल्लाह ज़ाकिर अहले बैत साहब ने, शायर अहले बैत साहब ने और हमारे कामयाब तरीन MC साहब ने बहुत ज़बरदस्त खिताबात फरमाए हैं। पहला नुक्ता जो मैं आज अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इमाम अली नकी जिनकी विलादत की तारीख है 5 रजब, जिनकी शहादत की तारीख है 3 रजब, आइंदा के लिए जहन में रख लीजिए 5 रजब आज यानी आज का दिन एग्जैक्टली 27 मई 2012 ये 5 रजब 1433 हिजरी यौम विलादत इमाम हादी अलैहिस्सलाम है। इन इमाम की जो दफन होने की जगह है उसको कहते हैं सामर्रा। सामर्रा का जब मैंने एनालिसिस किया तो वो निकला सुर्रा मन रा, असल में ये था सुर्रा मन रा, बाद में ये मुख्तसर सामर्रा बन गया और इसका माना ये है कि खुश हुआ वो जिसने इनके मदफन की जियारत की। गोया जहां ये इमामैन हादियैन अस्करीयैन दफन है वो जगह क़त्अतुम मिनल जन्नह, जन्नत का टुकड़ा। या बीबी फातिमा का मदफन है रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, या इन दोनों इमामों का मदफन है क़त्अतुम मिनल जन्नह।
बराए खुशनूदिए मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इन इमाम के फज़ाइल और मनाक़िब में एक वाक़या ये लिखा गया कि अबू हाशिम, ये एक इंडियन स्कॉलर है, हिंदुस्तान का रहने वाला, और ये साइंस वगैरह में बड़ा माहिर है। ये हाज़िर खिदमत हुआ हिंदुस्तान से। अबू हाशिम गया हिंदुस्तान से, और जाहिर है कि वो हिंदी ज़बान बोलता था, उर्दू तो अभी तख्लीक नहीं हुई थी, वो हिंदी बोलता था। जैसे ही वो पहुंचा तो उसने सलाम किया, इमाम ने हिंदी में गुफ्तगू की, नहीं जवाब तो अरबी में नहीं दिया, गुफ्तगू। वो इमाम है ना, गुलाम होते हैं जो सलाम का बदल लेते हैं। इमाम ने गुफ्तगू जो की वो हिंदी जबान में की, बगैर उसकी डिमांड के सप्लाई दी। ये है नुक्ता। इमाम ने जब हिंदी में गुफ्तगू की तो उसने पूछा कि यब्न रसूलल्लाह तारिफुल लिसान अल हिंदी, क्या आप हिंदी जबान भी जानते हैं? इमाम ने फरमाया कोई ऐसी जबान है जिसे हम न जानते। ये कह के इमाम ने अपने लुआबे दहन मुबारक से तर करके एक पत्थर दिया, कहा अपनी जबान पे रखो। अबू हाशिम कहता है जबान पे रखते ही दुनिया की 73 जबानों में गुफ्तगू करने लगा। जरा आप तवज्जो फरमाएं, इनके जद के लुआबे दहन में ये असर था कि खारी पानी के चश्मे को मीठा कर देते थे। इनके लुआबे दहन में ये असर है, एक जबान बोलने वाले को 73 सिखा देते। हैदरी खुशनूदिए इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम सलावत। यही अबू हाशिम कहता है कि मैंने एक बात जहन में रखी, इमाम से कही नहीं, ऐसे जहन में रखा। इमाम अलैहिस्सलाम ने पांव की ठोकर मारी और सोना निकाल के कहा पांव की ठोकर से कि ये सोना ले जाओ, तुम्हारे कर्जों की अदायगी के लिए भी काफ़ी है, तुम्हारी हाजतों के पूरा होने के लिए भी काफ़ी है। तो इमाम और गुलाम में यही तो फ़र्क होता है, गुलाम को मसला बताएंगे तो हल करेगा, इमाम दिल को पढ़ के मसला भी बताता है, उसका हल भी। इमाम अलैहिस्सलाम ने एक बात ये भी बता दी कि जिसे तुम दुनिया समझते हो वो हमारे पाँव की ठोकर है। एक बड़ा मशहूर मारूफ वाकया लिखा गया इमाम के एक नेबर का। इमाम के एक नेबर थे, उनका नाम था यूनुस, और वो काम करते थे नक्काशी का, नक्काश, यूनुस नक्काश, आर्टिस्ट, शाबाश। वो आर्टिस्ट थे, ऐसे हमें भी लोग कहते हैं कि आप भी फनकार हैं। खावर साहब को क्या हमें कह रहे हैं, मौलाना को कह रहे हैं आप फनकार। जाहिर है फनकार तो है ही सही कि जनाजा पढ़ा रहे होते हैं तो सूरत सूखी हुई होती है, जश्न पढ़ रहे होते हैं तो बाछें खिली हुई होती है। इसमें तो कोई हर्ज नहीं, अच्छे मानों में अगर कहें तो कोई हर्ज नहीं। वो था आर्टिस्ट, जैसे फखरुद्दीन खान साहब ने कहा ना, वो आर्टिस्ट था, उसका नाम था यूनुस, इमाम का था हमसाया। मुतवक्किल ने, जिसका दौर था उस वक्त, उसे बुला भेजा। बाद में नाम में एक और नाम भी लिखा है, बहरहाल मैंने जो पढ़ा है वो मुतवक्किल का नाम है। मुतवक्किल ने बुला भेजा और कहा कि ये एक डायमंड है, इसे तराश के ले आओ और इसके अगर टुकड़े कर दिए तो तुम्हारे बदन के टुकड़े हो जाए। इसके टुकड़े नहीं करने, अगर ये कहीं 2 टुकड़े हो गया तो फिर समझो तुम्हारा सर सलामत नहीं है। बहुत ही कीमती है, दुनिया में ये यूनिक बराए खुशनूदिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ले जाओ, एहतियात से इसको बाकायदा डेकोरेट करके ले आओ और इसे तोड़ना नहीं, अगर ये टूट गया तो गर्दन काट दे। ये बाकायदा इस शर्त पर यूनुस लेके आए। यूनुस ये कहता है मैं इमाम का हमसाया था, बिल्कुल राइट अक्रॉस मेरा घर था। मैं रात को जो संवारने बैठा उस डायमंड को, तो पहले वार से ही वो डायमंड टूट गया। अब ये जामे सफाल तो है नहीं कि और बाजार से ले आए। अगर टूट गया, ये तो डायमंड है दुनिया में यूनिक, जैसे ये हमारा माइक भी यूनिक है। ये तो चीजें बाजार में थोड़ी मिलती। तो ये डायमंड तो अब टूट गया। कहते मैंने सुबह का इंतजार किया, सुबह तो शरफ इमाम पर हाजिर खिदमत। इमाम ने बोलने से पहले फरमाया कि तुम जाओ तो सही दरबार में, तुम्हारी जान की अमान है, जाओ दरबार में। जब इमाम से ये सुना तो मैं दरबार में पहुंचा। यूनुस कहता है जब मैं दरबार में पहुंचा तो मैंने डिबिया में केस में रखा हुआ था, वो टूटा हुआ। तो आज अजीब चेंज आ गई हाकिम बनी अब्बास में। हाकिम ने कहा यूनुस इसे वापस ले जाओ, हमारे घर वालों में झगड़ा हो गया है, इसके 2 टुकड़े करके ले आओ तो हम इनाम और इकराम देंगे। उसने कहा इमाम की सदाकत का भी पता चल गया, हमसायगी के हक का भी अंदाजा हो गया और अपने जाने वालों को खिफ़त से बचाने का भी ख्याल आ गया। एक वाकया जो और लिखा गया है उसे भी जरा सुन लीजिए। वो वाकया है एक खातून जिसका नाम था ज़ैनब, और वो मुद्दईया थी कि वो बिनते अली है, बिनते फातिमा, झूठी दावेदार। उसने दावा किया कि मैं मुतवक्किल के दरबार में कि मैं ज़ैनब बिनते अली हूं और आज तक मैं जिंदा हूं, शाम में जो दफन है वो मैं नहीं। तो इमाम अलैहिस्सलाम को बुलाया कि इमाम से पूछें कि इस मसले का क्या हल किया जाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये मुद्दईया है कि ये फातिमा की बेटी है, अली की बेटी है, तो इन अल्लाह हर्रम अला सिबा है, अल्लाह की जात ने दरिंदों पे हराम किया औलाद रसूलिल्लाह, कि रसूल की औलाद का गोश्त खाए। इसे जो तुम्हारा एक महल है जिसमें तुमने शेर पाले हुए हैं ना, उस महल में इसे ले जाओ, अगर शेर इसका एहतराम करे तो फिर ये अली और बतूल की बेटी है, और शेर अगर एहतराम न करे, चीर फाड़ खाए, तो समझो ये औलाद रसूल नहीं है। वो भी तो बड़ी मक्कार थी कि जो इतनी बड़ी बीवी के होने का दावा कर रही है। औरतें जब मकारी पे आती हैं तो अंबिया को भी भुला देती, अंबिया की मेहनतें भूल जाती। तो जब ये कहा अली, उसने आगे से लाजिक दी, उसने कहा मुतवक्किल इससे कह ये तो औलाद अली व बतूल है ना, ये तजुर्बा मुझ में भी क्यों कराता है, खुद पे करा ले। इमाम ने कहा मैं हाजिर हूं। इसने बकायदा मुतवक्किल ने देखना शुरू किया। इमाम अलैहिस्सलाम को उसी जगह जहां शेरों को पाला हुआ था, मुतवक्किल ने वहां दाखिल किया। मुतवक्किल क्या देखता है, किवाड़ से एक एक शेर कतार अंदर कतार फर्जंद रसूल के पाँव का बोसा लेता है और चला जाता है। इससे हक़ानियत इमाम अली नकी भी साबित हो गई और किज़्ब खातून भी साबित हो गई। आखिरी बात सुन लीजिए और मैं आपसे इजाजत लूँ, इतना ही वक्त है। एक मरतबा मुतवक्किल के पास एक खत आया शाह रूम का। शाह रूम ने खत लिखा और उसने लिखा कि हम क्रिश्चियन अपनी किताब में एक चीज़ पढ़ चुके हैं, मगर वो चीज़ हमें मिल नहीं रही कि अल्लाह ने कोई ऐसी सूरत नाजिल की है जिसमें 7 हैं और 7 नहीं है। सुना यही है, हमने पढ़ा यही है किताब में, उलमा से सुना भी है कि जो ये जो 7 हैं 7 नहीं है, इस सूरत को पढ़ ले
तो मौत की आगोश से भी बच जाओ। हर मरज का भी इसमें इलाज है। मुतवक्किल ने कहा भला ऐसी कोई सूरत होती तो क्या हमें ना पता होता। वहां बैठा था वक्त का सलमान, लिकुल्ल इमामिन सलमानुन फी आहदे, हर इमाम का एक होता है सलमान। उस सलमान ने कहा इमाम ज़माना का भी एक सलमान। मैं तकरीर कर रहा था एक जगह, एक साहब ने कहा मैं हूं। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी आप हुस्न ज़न में ना आए। जी हाँ, सलमान, वो सलमान खड़ा हुआ। उसने कहा मुतवक्किल क्यों ना मैं वक्त के अली को बुला के ले आऊं। वक्त के अली दरबारों की मुश्किलात को हल किया ही करते हैं। कहा ले आइए, बुला के ले आइए। इमाम अली नकी अल हादी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। इमाम ने आकर कहा कि मुतवक्किल ये बता के सवाल तू बताएगा जवाब मैं दूं, या तेरा सवाल भी बताऊं जवाब भी बताऊं। तेरा सवाल ये है कि शाह रूम ने तुझे खत लिखा कि साथ है और साथ नहीं एक सूरत में। वो कौन सी सूरत है?